दोस्तों सुबह सुबह नोएडा पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल आती है और जैसे उस कॉल को रिसीव किया जाता है तो सामने से एक व्यक्ति होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। दोस्तों वह कहता है कि साहब आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, यहाँ एक बहुत बड़ी आखिरकार कांड हो गया है। अब दोस्तों जैसे पुलिस वाले उस बात को सुनते हैं तो कहते हैं कि आप अच्छे से बताइए आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ है और वहाँ का लोकेशन हमें तुरंत भेजिए। जैसे ही दोस्तों पुलिस वालों को वहाँ का लोकेशन मिलता है, बिना दोस्तों देर किए पुलिस वालों की टीम उस लोकेशन पे आखिरकार पहुंच जाती है। और जहां जब दोस्तों उस मकान के अंदर प्रवेश करती है पुलिस तो कमरे का नजारा था वो वाकई में दोस्तों बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। दोस्तों उस कमरे में एक लड़की थी जो कि दोस्तों फूट फूट करके गिड़गिड़ाते हुए रो रही थी। उसका कपड़ा दोस्तों बिल्कुल अस्त व्यस्त था और उसी कमरे में उस कमरे का मकान मालिक खड़ा था दोस्तों, जो बुरे तरीके से डरा हुआ था, सहमा हुआ था। दोस्तों उसका बदन डर से कांप रहा था और कमरे में दोस्तों कोना में दो युवक खड़े हुए थे। अब दोस्तों जब पुलिस वाले जो होते हैं जब ये सब चीजों को देखते हैं तो उन्हें दोस्तों समझने में जरा भी देर बिल्कुल भी नहीं लगती है कि आखिर इस लड़के के साथ आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले जब इस पूरे मामला की छानबीन करते हैं तो फिर दोस्तों एक ऐसी आखिरकार सच्चाई का पता चलता है जिसे जानने के लिए आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों आज की इस घटना की कहानी शुरू करूंगा। इससे पहले आपसे एक छोटी सी आखिरकार गुजारिश है कि आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि दोस्तों जो मेरा हौसला है वो हमेशा बढ़ता रहे। दोस्तों दरअसल यह घटना उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो कि आप जानते हैं ग्रेटर नोएडा, और इसी शहर का दोस्तों एक थाना लगता है बादलपुर। दोस्तों बादलपुर थाने के अंतर्गत ही एक व्यक्ति रहा करता था जो कि दोस्तों किराए पर अपना कई सारा दोस्तों कमरा लगा रखा था और उसी किराएदार में से दोस्तों एक लड़की थी जिसका नाम जोहरा था। दोस्तों जोहरा की उम्र तकरीबन वही दोस्तों 19 से 20 साल के आसपास रही होगी। दोस्तों जो जोड़ा भी था और कुछ 6 दिन पहले दोस्तों उस मकान में किराए पर कमरा ले रखी थी और बड़े ही दोस्तों आराम से वहां रह रही थी। सब दोस्तों ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 22 फरवरी 2025 को दिन के सुबह सुबह नोएडा पुलिस कंट्रोल रूम में एक दोस्तों कॉल आती है और जैसे दोस्तों उस कॉल को वह रिसीव करते हैं तो सामने से एक व्यक्ति होता है जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल घबराया हुआ था। कहता है कि साहब आप यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, यहाँ एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। अब दोस्तों जैसे पुलिस वाले उस बात को सुनते हैं तो कहते हैं कि आप अच्छे से हमें बताइए वहाँ पर क्या हुआ है और वहाँ का लोकेशन हमें तुरंत आप भेजिए। जैसे ही दोस्तों पुलिस वालों को उस जगह का लोकेशन मिलता है तो पुलिस वाले दोस्तों टीम वहाँ पर जो होती है जो कि बिना देर किए दोस्तों उस लोकेशन पे आ जाती है और वहाँ दोस्तों जब उस मकान के अंदर प्रवेश करती है पुलिस तो उस कमरे में जाते हैं तो वहां का जो दोस्तों नज़ारा था वाकई में हैरान कर देने वाला था। वो दोस्तों जो जोहरा थी जो 19 से 20 साल लड़की की उम्र थी वो दोस्तों फूट फूट कर रो रही थी। उसका कपड़ा दोस्तों पूरी तरह से अस्त व्यस्त था और उसी कपड़े में उसका कमरे का दोस्तों मकान मालिक था जो दोस्तों बुरे तरीके से डरा हुआ था, सहमा हुआ था। दोस्तों उसका बदन बिल्कुल डर से कांप रहा था और उसी कमरे में दोस्तों एक कोने में दो युवक खड़े हुए थे। और ये सारी चीजें को दोस्तों जब पुलिस वाले देखते हैं अपनी आंखों से तो उन्हें जरा सा भी दोस्तों समझने में आखिरकार देर नहीं लगती है कि आखिर इस लड़की के साथ क्या हुआ था। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों को फिर भी दोस्तों उस लड़की से पूछते हैं कि क्या हुआ है तो जो दोस्तों लड़की जोहरा होती है वो रोते हुए कहती है कि साहब मेरे साथ जबरदस्ती की गई है। और पुलिस वाले दोस्तों उस लड़की से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा कौन किया हुआ है
तो जो लड़की दोस्तों जोहरा होती है उस मकान मालिक के नाम बताती है। और दोस्तों वो जो मकान मालिक था सामने ही उसके खड़ा हुआ था। दोस्तों उसका बदन पूरे तरीके से बिल्कुल डरा सा कांप रहा था। अब दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं उस पूरे कमरे का दोस्तों मुआयना करते हैं। दोस्तों पुलिस वालों को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पुलिस वाले सोचते थे कि अगर वास्तव में इस लड़की के साथ ऐसा अगर हुआ भी रहता तो कमरे का पूरा सामान रहता और वो अस्त व्यस्त रहता, यहाँ के बिखरा हुआ रहता। लेकिन दोस्तों उस कमरे का सारा सामान वो अपने अपने जगह पर बिल्कुल फिक्स रखा हुआ था। दोस्तों फिर वहाँ का फर्नीचर था जो दोस्तों बिल्कुल सही सलामत था, बिल्कुल सही जगह पर बिल्कुल फिट रखा हुआ था। उस कमरे में देखने में दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि इस लड़की के साथ कुछ जबरदस्ती आखिरकार किया गया हो। दोस्तों सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ था, जो दोस्तों युवक था, वो पूरे तरीके से इस तरीके से नॉर्मल खड़ा था जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो। अब दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उस लड़की के बातों में कुछ बिल्कुल गड़बड़ लग रही थी। लेकिन फिर भी दोस्तों पुलिस वाले उस लड़की का बयान लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ बेटा ऐसा कब किया गया जो आप हमें बता रही हो। फिर दोस्तों जो लड़की जो होती है जिसका नाम जोहरा होता है वह कहती है कि सुबह सुबह तकरीबन 7:30 से 8:30 बजे के बीच में जो मकान मालिक हैं हमारे मेरी कमरे में आया और मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। अब जो दोस्तों पुलिस वाले होते हैं उस लड़की का बयान लेते हैं और दोस्तों इसके बाद सबसे पहले उस घर का दोस्तों सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाता है और उस कैमरे का दोस्तों फोटो चेक करते हैं। और कैमरे का दोस्तों फोटो चेक करने के बाद पुलिस वालों को दोस्तों साफ साफ ऐसा लग रहा था कि जैसे कि लड़की खुद ही दोस्तों उस मकान मालिक को फोन की हुई हो, उसको बुलाई हो, दोस्तों खुद ही उसे अपने कमरे में आखिरकार बुलाई हो। फिर जिस समय का दोस्तों लड़की घटना बता रही थी तो उस समय दोस्तों उस कमरे उस लड़की को अकेले नहीं थी, बल्कि दोस्तों उसके साथ उसकी सगी बहन भी थी। और वो दोस्तों सीसीटीवी कैमरा फोटो से पुलिस का दोस्तों एक और बात दोस्त क्लियर हो गई कि जिस समय वो लड़की के घटना का समय बता रही थी उस समय उस घर का जो भी बाकी किराएदार था, जो दोस्तों नॉर्मल तरीके से इधर उधर कुछ काम कर रहे थे। अब दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वालों को दोस्तों उस लड़की के कहानी पर बिल्कुल साफ साफ आखिरकार शक होने लगता है कि इसके बाद उस लड़की से पुलिस वाले भी दोस्तों पूछते हैं कि तुम यहाँ किसके साथ रहती हो, जरा हमें साफ साफ बताओ। तो दोस्तों जो लड़की होती है वह कहती है कि मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। पुलिस साहब जब उसके अकेले रहने का दोस्तों कारण पूछते हैं तो लड़की कहती है कि उसके पिताजी हैं नहीं और उसकी जो माँ है उसको पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है, अक्सर झगड़ा होता रहता है, इसलिए वह अकेले रहती है। अब दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं उस कमरे में 2 युवक खड़ा हुए थे। जब उसके बारे में उनसे पूछते हैं तो दोनों को दोस्तों कौन हो, तो दोस्तों जो लड़की होती कहती है कि वे दोनों उसका मुंह बोला आखिरकार भाई हैं, जिसमें से दोस्तों एक का नाम बादल और दोस्तों जो दूसरे का नाम होता है, जो भाई बता रही थी, उसका नाम प्रिंस होता है। अब दोस्तों पुलिस वालों को उस लड़की के साथ साथ जो दोस्तों बादल होता है, प्रिंस होता है, उस दोनों में दोस्तों भी शक होने लगता है। फिर इसके बाद दोस्तों अब पुलिस वाले जो बादल था, जो भाई प्रिंस था, उस दोनों के बारे में पता लगाने का आखिरकार कोशिश करते हैं। तो फिर दोस्तों पुलिस वाले एक ऐसी सच्चाई का सामना पता चलता है कि पूरे केस को दोस्तों पलट करके आखिरकार रख देता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड जो था बिल्कुल बादल था, जो भाई कहलाता था। वही बादल था दोस्तों, जो बादल था उसका एक और दोस्तों नाम था कालू सिंह। और दोस्तों उसके लिए एक पहली घटना बिल्कुल भी नहीं थी। इससे पहले भी दोस्तों इस तरीके से वह कई घटने का अंजाम दे चुका था। दोस्तों जो बादल था वह अपराधी किस्म का व्यक्ति था और इससे पहले भी दोस्तों उस पे दिल्ली के अशोक नगर थाने से लेकर के अलग अलग दोस्तों कई थाने में उससे दोस्तों तकरीबन 12 से 13 मामले दर्ज था। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं
जब पुलिस वाले इस पूरे मामले की छानबीन करते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि 2 नवंबर की लगभग 3 नवंबर 2024 के दिन भी जो लड़की जोहरा थी, गाजियाबाद का एक थाना था अंकुर बिहार, इस थाने में भी दोस्तों एक मकान मालिक के खिलाफ रेप का मुकदमा आखिरकार दर्ज करवाई थी दोस्तों। लेकिन 17 नवंबर 2024 के दिन वो समझौता पत्र दे करके इस केस को दोस्तों वापस ले लिया गया था। अब दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं बड़े ही सोच में पड़ जाते हैं कि उस मकान मालिक से पूछताछ करते हैं तो दोस्तों उन्हें पता चलता है कि जो दोस्तों वहाँ का मकान मालिक होता है उसके दोस्तों बेटा को दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी दे करके उस मकान मालिक से तकरीबन दोस्तों 55 लाख ली हुई थी। तब दोस्तों जाकर उसे समझौता हुई थी। इसके बाद दोस्तों पुलिस वालों को पता चलता है कि वो लड़की वहां से उस घर को छोड़ करके उसी बगल में एक दूसरे कमरे किराए पर ले लेती है।